अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो ये है जी गोल्ड का चार्ट। तो फाइनली इस वीक गोल्ड हमें माइनर सा रिट्रीट होता नजर आया है आफ्टर बैक टू बैक 3 वीक्स इन अ रो। गोल्ड गिव क्लोजिंग इन अ ग्रीन फ्रॉम ऑलमोस्ट 2010 टू 2195। आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट $190 का गेन जो है वो गोल्ड प्राइसेस में हमें देखने को मिला। इस वीक अलबत्ता गोल्ड ने ऑलमोस्ट $40 की रेंज का हाई और लो लगाने के बाद लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक $23 के लॉस के साथ 2155 56 के आसपास की वीकली क्लोजिंग दिया है। रीजन इस वीक यूएस का स्ट्रॉन्ग डाटा था, जिसमें अगर हम फर्स्ट देखें तो यूएस के सीपीआई नंबर्स थे जो एयरलीज और मंथली दोनों नंबर जो थे वो इंक्रीज होकर आए, जिसके आउटकम में गोल्ड ने फिर 2150 का लो लगाया था ट्यूसडे को। उसके बाद थर्सडे को पीपीआई नंबर्स भी मंथली और ईयरली बेसिस पर स्ट्रॉन्ग साइड पर नजर आए, विद आल्सो इम्प्रूविंग रिटेल सेल्स नंबर्स, जिसके बाद गोल्ड ने 2152 का लो लगाया था। बट बोथ डे आप कह सकते हैं गोल्ड इज वेल होल्ड बाय 2150 लेवल। अगर आप देखें तो यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स में अगेन से हमें एक आप कह सकते हैं कि राइज नजर आ रहा है। फेड चेयरमैन ने लास्ट वीक टेस्टिफाई के दौरान ये कहा था कि वो रेट कट देख रहे हैं लेटर इन दिस ईयर, बट वो डिपेंड करेगा इनकमिंग डाटा पर। और अगर इन्फ्लेशन सस्टेन बेसिस पे मूव करती रहती है 2% टारगेट की तरफ, तो फिर जून में भी रेट कट का जो है वो हिंट दिया था फेड चेयरमैन ने। बट अगर हम देखें तो इस वीक अगेन से जो राइज हमें इन्फ्लेशन में नज़र आया है, तो ये चीज़ फेड को आप कह सकते हैं कि हार्ट करेगी। जिस तरह से क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं उनमें भी हमें दोबारा से राइज नज़र आ रहा है, तो ये जो फेड का 2% का टारगेट है उसको जल्दी आप कह सकते हैं कि हासिल करने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक अब एफओएमसी मीटिंग है इस दफ़ा, यानी मार्च में तो रेट कट के जो चांसेस हैं वो ज़ीरो हैं। कोई चांस नहीं है कि फेड जो है वो रेट कट करे। इवन के मई में भी काफ़ी लो चांसेस हैं। अलबत्ता जून में जो करंट सिचुएशन है, जून में जो है वो रेट कट के चांसेस शो हो रहे हैं ऑलमोस्ट 64% के आसपास। तो फेड की जो मीटिंग है, आपको पता है कि उसमें मेन चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। अगर फेड चेयरमैन इस वीक के नंबर्स पर, इन्फ्लेशन नंबर्स पर अपना कंसर्न शो करते हैं और हाकिश रहते हैं, तो गोल्ड हमें एक हेल्थी करेक्शन दिखा सकता है। और वाइस वर्सा, अगर अगेन से फेड चेयरमैन जून में रेट कट का जो है वो हिंट देते हैं और डोविश टाइप के जो है वो कमेंट पास करते हैं, तो गोल्ड अगेन से जो है वो अपना जंप कर सकता है, ऑल टाइम हाई को दोबारा से टेस्ट कर सकता है और इवन न्यू हाइस की तरफ भी फिर जा सकता है। फेड मीटिंग को फिर इंट्राडे वीडियो यानी वेडनेसडे की जो वीडियो होगी उसमें डिटेल से हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। आपके साथ अपना व्यू भी मैं उसमें शेयर करूंगा। बाकी न्यूज़ और डाटा की अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक नज़र कैलेंडर पर डाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम चार्ट की तरफ चलेंगे। ये है जी मंडे मार्च 18। अगर हम देखें तो चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स हैं और यूएस सेशन में हमें कोई ख़ास नंबर नज़र नहीं आ रहे मंडे को। ट्यूसडे की बात करें तो अर्ली मॉर्निंग बैंक ऑफ जो जापान है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट तो अनचेंज रहने की फोरकास्ट है, लेकिन इस पे ज़रा ख्याल रखिएगा, ठीक है। पॉसिबली ये है कि थोड़ा बहुत कोई इसमें चेंज हो, और अगर ऐसा हुआ या वो हाकिश को स्टांस अपनाते हैं तो आपको जेपीवाई में काफ़ी मूवमेंट नज़र आएगी। तो लाजमी बात है उसका इम्पैक्ट हमें बाकी मार्केट और ख़ास तौर पर गोल्ड पर भी आपको इसका इम्पैक्ट फिर नज़र आ सकता है। इसके साथ साथ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के भी रेट स्टेटमेंट हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर हैं।
यूएस सेशन में फिर बिल्डिंग परमिट्स हैं। वेडनेसडे की बात करें तो ईसीबी प्रेसिडेंट जो है उनकी स्पीच है, और रात 11 पीएम पर फेडरल फंड रेट्स हैं, जो कि आपको पता है, जैसा कि हमने कहा है कि अनचेंज रहने की फोरकास्ट है, किसी किस्म का रेट कट एक्सपेक्टेड नहीं है। इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस भी आएंगी इस दफ़ा, तो ख्याल रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ख़ास तौर पर जो डॉट प्लॉट होगा वो क्या हिंट देता है, उसमें भी काफ़ी देखने वाली चीज़ होगी। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो फेड चेयरमैन पावर की टून होगी वो हमें इसी से पता चलेगा कि वो क्या स्टांस इसमें अपना रहे हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि वेडनेसडे की रात या थर्सडे से फिर मार्केट जो है वो आपकी वोलेटाइल होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम थर्सडे की बात करें तो जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं, ब्रिटेन के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी है बैंक ऑफ इंग्लैंड की। तो ख्याल रखिएगा, अगर आप जीडीपी में ट्रेड करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और यूएस के भी फ्लैश सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं विद एग्जिस्टिंग होम सेल्स। फ्राइडे की बात करें तो ब्रिटेन के रिटेल सेल्स हैं, यूरोसिमथ है, और फेड चेयरमैन पावल स्पीक्स है। तो मेन जो आपके डेज रहेंगे वो वेडनेसडे की नाइट से थर्सडे और फ्राइडे जो है वो आपके फिर रहेंगे। इस दौरान मार्केट जो है वो फिर एफओएमसी के आउटकम को जो है वो असेस करते हुए ट्रेंड पकड़ सकती है ऑन इधर साइड। तो गोल्ड के चार्ट को डिस्कस करने से पहले हम डीएक्सवाई को चार्ट को देखते हैं, एज यूजुअल, जैसा कि आपको पता है। अब अगर आपको याद हो तो 4 और 5 डेज का गैप था लास्ट वीक, कुछ पर्सनल इशू की वजह से। लेकिन आई थिंक फ्राइडे या थर्सडे की वीडियो थी जब 103 के बिलो था डॉलर इंडेक्स, ये जो क्लोजिंग हुई थी ना, ये वाली ठीक है। तो तब मैंने आपको कहा था कि ये जो एरिया है 102.70 से 102 तक का जोन, मैंने आपको ये दिया था कि इस जोन में से कहीं से भी डॉलर इंडेक्स दोबारा बाउंस बैक कर सकता है। ऐसा ही हमें आप देखने को मिला। 102, मेरे ख्याल में 102.35 के लो बनाए इसने, और दोबारा से एक अच्छी रिकवरी दिखाई है डॉलर इंडेक्स ने, और 103.44 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब जो इसके पास जो मेन एरिया रहेगा, जो एरिया इसको ब्रेक करना, इसके लिए ये वाला जो एरिया है ये, ठीक है, ये। अब इस एरिया को अगर ये ब्रेक करता है यानी डॉलर इंडेक्स, तो फिर ये मजीद इसमें हमें तेजी नज़र आ सकती है। मैं आपको ड्राइंग से समझा देता हूँ। ये इस एरिया को ब्रेक करे तो फिर एक्सपेक्टेड है कि ये इस एरिया को भी ब्रेक करके अपने इस एरिया को टेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्रूशल है, अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो दोबारा से भी ये फिर डाउन साइड को पकड़ सकता है, और इस दफ़ा फिर यहाँ से अगर ये रिवर्स हुआ तो ये दोबारा से अपने लॉस की तरफ जाता हमें नजर आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है 104 एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ, 104.15 से 104.30 का जो एरिया, ठीक है, इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये काफ़ी हमें हायर साइड पर जाता नज़र आ सकता है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं यूएस की 10 ईयर यील्ड्स की तरफ। सॉरी, ये है जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स का चार्ट। ये एरिया था जहां से ये बाउंस बैक हुई हैं और दोबारा से अपने इस हाइस को टेस्ट करती हमें नजर आ रही हैं। तो अब ये वाला जो एरिया है इसके लिए एक क्रूशियल एरिया है, ठीक है। अगर याद रखिएगा कि ये अगर इस एरिया को ब्रेक कर देती हैं, ठीक है, ये, तो फिर गोल्ड में आपको एक अच्छी हेल्थी करेक्शन नजर आएगी। फिर ये कम से कम 450 और 50 तक आपको हाई दिखा सकती हैं बॉन्ड यील्ड्स, ठीक है। और वाइस वर्सा, अगर ये दोबारा से यहाँ से रिजेक्ट होती हैं तो यहाँ से एक टॉप ये लगा हुआ है और ये एक टॉप यहाँ लग जाता है, तो फिर यहीं से ये दोबारा, आप क्या कहते हैं कि लमसम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो क्रिटिकल एरिया पर ये अप्रोचेस कर चुकी हैं, तो इन पर भी आप नज़र रखिएगा। ये है जी गोल्ड का डेली का चार्ट। अब अगर आपको याद हो तो वेडनेसडे को जो वीडियो मैंने बनाया था, तो मैंने आपको कहा था कि 2180 से 2185 का जोन है, वो अगर गोल्ड ब्रेक नहीं कर पाता तो दोबारा से ये 2150, 2125 और 2100 तक जा सकता है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह से ये कैंडलस्टिक पैटर्न था जो इवनिंग स्टार बना हुआ है आपके सामने। वेडनेसडे को उसने इसको टेस्ट भी किया है दोबारा से, ठीक है।
और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2150 का जो टारगेट है वो उसने डन भी कर दिया है। अब यहाँ पर डेली चार्ट पर अगर आप नज़र डालें तो मैं इसको यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है, ये और ये, यानी 2195 से 2150 का जो लेवल है ये आपके पास एक रेंज है फिलहाल, ठीक है। अभी जो एक 3 वीक का एक ट्रेंड है उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो रिवर्स हो गया है। क्यों? कि अभी उसने कोई ऐसा हमें सिग्नल नहीं दिया। ये कैंडलस्टिक पैटर्न था जो ऑलमोस्ट चल गया 300 पिप के आसपास। तो इसके लिए ये वाला जो लो है इसका, यानी लो है 2150 का, 2150 के नीचे डेली कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। 2150 के नीचे आपका डेली कैंडल क्लोज हो तो मार्केट फिर आपकी सेल जाएगी 2125, 2100 और इवन 2088 तक, ठीक है, ये वाला। लेकिन कंफर्म कहाँ होगा कि यहाँ एक अच्छी हमें क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आए, ठीक है। वाइस वर्सा अगर ये होल्ड करती है यहाँ पर प्राइस, तो प्राइस दोबारा से आपकी 2172, 2183 और इवन 2195 की तरफ आपको दोबारा से जाती नजर आ सकती है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये आपके पास रेंज है, ठीक है। इसके ब्रेकआउट पर आप पकड़ेंगे, यानी अगर अपर साइड पर ब्रेक होती है तो प्राइस आपकी 2200, 2208 और 2220 की तरफ जा सकती हैं, और 2150 को ब्रेक करती हैं तो फिर हमें डाउन साइड पर जाती, जो मैंने लेवल आपके साथ शेयर किए हैं, उस तरफ जाती नजर आ सकती है। अब इस चार्ट को हम मैं 4H में थोड़ा सा करता हूँ ताकि लेवल आपको नजर आ जाए कौन से लेवल हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये यहाँ पर अगर हम देखें H4 में, तो H4 में एक चीज है, ये 2172 से 2170 का जो एरिया है, ठीक है, ये बात थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। अब कंडीशंस हैं, याद रखिएगा इस मार्केट में कंडीशंस होती हैं, उसको फुलफिल होना होता है तभी आप कह सकते हैं। अगर H4 पर मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाती, ठीक है, यानी मेरे कहने का मकसद ये है, ये लेवल 10 है और एक ये लेवल 2150, ठीक है। अब आपने इस पर नजर रखनी है। मैं अगर आप वेट कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप वेट करें, ठीक है, यानी इन दो लेवल से मार्केट को निकलने दें। अगर H4 आपका इसके 2150 के नीचे क्लोज देता है, ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका 2125, 2112, 2112-10 और फाइनली 2080 भी हो सकता है, ठीक है। ये इतना पावरफुल लेवल है कि अगर ये ब्रेक हुआ तो एक अच्छी हेल्थी करेक्शन हमें इसमें नजर आएगी, ठीक है। वाइस वर्सा अगर मैं यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर प्राइस रेंज बाउंड रहती हैं तो यहाँ से ये दोबारा भी बाउंस कर सकती हैं, 2150 को ब्रेक नहीं करती हैं, ठीक है। यानी ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से अगर इस रेंज में प्राइसेस रहती हैं तो आप यहाँ से सेल और यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये जैसे ही ब्रेक होगा तो फिर आप इसको सेल की तरफ देखेंगे, ठीक हो गया। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो जब तक याद रखिएगा, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तो आपने बाय नहीं करना। ये हाई अगर ब्रेक हो गया तो फिर आपको एक अच्छी कम अज कम जो है, मेरे ख्याल में 2150 पे 2185 और 2195 तो तकरीबन का आप उसको फिर कंफर्म समझें और फिर न्यू हाइज की तरफ भी जा सकता है। तो ये हैं लेवल्स, ये है ट्रेड आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि नेक्स्ट वीक फंडामेंटल न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है, तो उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। वो आप कह सकते हैं कि एकदम से जो मार्केट के सिनेरियो हैं वो चेंज कर सकती है। बाकी मज़ीद आप मेरे साथ बने रहिएगा, इंट्राडे वीडियो में मैं आपको काफ़ी अच्छे आप कह सकते हैं कि चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि मैं क्या उसमें देख रहा हूँ। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो रेजिस्टेंस है जी नेक्स्ट वीक के लिए 2208 का, सपोर्ट है 2080 का, ठीक है जी। ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया है, समझाया है, तो उसी तरह अगर आप ट्रेड करेंगे तो आई होप कि आप प्रॉफिट में रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। बहुत शुक्रिया।